इस बार सोच के डालना, बहुत सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मोदी अच्छे लगते थे, अच्छा, अभी 50-50 हो गए हैं। बाला साहब जैसे मुश्किल है। उनकी जो डेयरिंग थी, उनकी जो बात करने की जो हिम्मत थी, वो किसी में नहीं। I am surprised कि why not government, why not Rahul Gandhi or why not anybody else is talking about what benefits they will provide to the taxpayer. इसके लिए शिंदे नहीं चाहिए अभी। अच्छा। आज मोदी जी यहाँ का बीजेपी कभी नहीं हारती, मगर ये जो तोड़ फोड़ का राजकारण है उसके लिए वो हारेंगे ही, ऐसा हमको लगता है। ये जो बांट रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उससे अच्छा उन्होंने अस्पताल या एजुकेशन के लिए कुछ किया होता तो बहुत बढ़िया होता। बीजेपी जो काम कर रही है उस हिसाब से मालूम पड़ जाता है कि बीजेपी ही आएगी। मगज में भ्रम घुस गया सबको, महंगाई करके, मगर महंगाई नहीं है। कौन सरकार बना रहा है महाराष्ट्र? कांग्रेस, कारण क्या है? बीजेपी बहुत थर्ड क्लास हो गए। तो इधर तो बीजेपी का बहुत दबदबा है इस एरिया में। नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। देखो, नहीं मतलब क्या गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ऐसा ही है, काला कांडी बहुत हो गया। आएगा उसको मन की बात बता दो ना। काय के लिए बताएगी? नहीं बताएगी, बता दो, मन से पूछ रहा हूँ, बता दो। नहीं बताएगी। कब तक रखोगे? 20 तारीख तक वोट डालने तक। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय है मुंबई के मलबार हिल्स विधानसभा क्षेत्र में। मलबार हिल्स बहुत ही रोचक विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र का। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसका गठन हुआ था, जो अस्तित्व में आया था 1978 में, और वहां पर जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे बलवंत देसाई, उन्होंने जीत दर्ज की थी। बलवंत देसाई उसके बाद कांग्रेस में चले गए और 3 बार यानी 1990 तक जो चुनाव हुए उसमें बलवंत देसाई लगातार जीतते रहे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बलवंत देसाई का जो राजनीतिक करियर है वहां से हट गया और हम लोग कहें कि मंगल लोढ़ा यहाँ पर आए, और मंगल लोढ़ा बीजेपी की तरफ से पिछले 6 चुनाव लगातार यहाँ पर जीत रहे हैं। क्या कारण है कि इस पॉश इलाके में मंगल लोढ़ा जो है वो लगातार 6 चुनाव जीतते जा रहे हैं? 1995 से हम लोग कहें तो लगातार आज तक मंगल लोढ़ा वो जीतते आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देखें तो कुल वोट बैंक जो है वो 2,60,500 वोटर हैं अभी 2024 के अंदर। यहाँ जितने भी वोट, वो लगभग 80% वोट बीजेपी के खाते में जाता है और 20% कांग्रेस या अन्य जो पार्टियां हैं वो लेके जाती हैं। तो बड़ी रोचक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। तो यहाँ के लोगों से पूछते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं अपने नेता से, क्या कारण है कि मंगल लोढ़ा जो है वो पॉपुलर है और लगातार बीजेपी 6 बार से जीतती चली आ रही है। जनता चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, तो चलिए मुलाकात करते हैं मलबार हिल्स के शानदार लोगों से। इस बार सोच के डालना, बहुत सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मोदी अच्छे लगते थे, अच्छा, अभी 50-50 हो गए हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। कैसे? मतलब समझा नहीं मैं। तो सबसे अच्छा कांग्रेस लगता है। बस कांग्रेस हमको कांग्रेस नहीं अच्छी लगती है। तो कांग्रेस अच्छा नहीं लगता आपको? मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा क्या कारण है? बहुत सारे कारण है। सरकार एक जैसी है। नहीं, साल तक हमने बीजेपी को ही दिया, इतना साल से बीजेपी कांग्रेस को दिया ही नहीं है। अच्छा, पर अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा दिमाग में कुछ हिल रहा है, क्या हिल रहा है? किसको देना है, ऐसा इस बार पार्टियां बहुत हो गई हैं। वो हो गई है, इसलिए सोचना पड़ेगा। बीजेपी काम तो कर ही रही होगी। तो कर रही है, जो कर रही वो उसको मालूम है क्या सभी पार्टियां काम कर रही हैं। दोनों रिलेटिव हैं या दोस्त हैं? दोस्त ऐसा एक बीजेपी एक कांग्रेस ऐसे? बना बनाया सब हमारे घर में भी अलग होते हैं। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, बना बनाया इनको मिल गया। 70 साल की बात करते हैं क्या? 70 साल इन्होंने 2 दिन में क्या किया आके? अच्छा, कुछ नहीं किया। तो इस बार कांग्रेस आएगी? यहाँ कौन आ रहा है? वो कौन आएगा पता नहीं है। आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है? 99% बीजेपी आएगी। मतलब आप सोच के देंगे या पब्लिक बहुत सारी सोच के देगी, लेकिन फिर भी उम्मीद है बीजेपी? उम्मीद है बीजेपी आएगी। मोदी जी को पसंद कर? मोदी जी ने कुछ भी अभी पीछे तो अच्छा किया, वो किया, किसी को पसंद आया, वो आया। मैं खुद बोलती हूँ ये सब गरीब को बांटने का क्यों इतना पैसा? वो लेडीज को भी बांट रहे हैं 1500 रुपए। तो वो काहे को बांटने का? तो वो लोग तो कुछ काम ही नहीं करेंगे, मफत में सब मिलेगा तो पैसा तो हमारा जाता है ना, पब्लिक का पैसा ही है। पब्लिक का पैसा आता था, तो वो हमको अच्छा नहीं लगा है। बाकी कुछ बात बॉम्बे के लोग फ्री बांटना पसंद नहीं करते। नहीं, जिसको जरूरत है उसको फ्री बांटो। फिर अगर फ्री बांटेंगे तो वो कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। बीजेपी जो काम कर रही है उस हिसाब से मालूम पड़ जाता है कि बीजेपी ही आएगी। और ये आपके मलबार हिल्स में तो बीजेपी का मतलब ताकत है। पिछले 6 बार से लगातार मलबार हिल्स में लोढ़ा जी जीत रहे लोढ़ा जी जीतेंगे। हैं। आप रीजन क्या है इतना लगातार जीत रहे हैं? मुंबई भी हो रहा है ना, यहाँ पे काम ऐसा हो रहा है, सब संतुष्ट है। पूरा संतोष, एकदम बेफिक्र है पूरा एरिया। मेरे को 36 साल हो गए एरिया में।
अच्छा वो 36 साल हो गए, तो आप बेटर बता सकते हैं इस एरिया के बारे में। लोटा साहब ही आएंगे यहाँ पे, बेटर काम कर रहे हैं लोटा साहब। कभी भी फोन करो हाजिर हो जाते खुद गाड़ी लेके इधर। लोढ़ा साहब के सामने जो खड़ा होता है उसको 15, 20, 25 हजार वोट मिलता है, ये क्या कारण है इतना डाउन काम कम? नहीं हो रहा है ना। जो लोटा साहब को कभी भी फोन करो, एनी टाइम, रात को दिन में हाजिर हो जाएंगे अच्छा एकदम। अच्छा, इस समय महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां मैदान में हैं, बड़ी बड़ी देखें तो हम लोग, छोटी भी बहुत हैं, निर्दलीय भी बहुत हैं। आपको क्या लगता है इन 6 में सबसे ताकतवर कौन है? वही बीजेपी। बीजेपी इस बार लड़ भी सबसे ज्यादा सीटों पे रही है, सारे 6 के 6 में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की और बांद्रा में भी वही बीजेपी आएंगे, आशीष शेलार ही आएंगे, वो भी मैं बोल सकता हूँ। है। आपको बड़ा अलग तरह का कॉन्फिडेंस है। जो दिखता है मॉल वो हिसाब से ही आएंगे ना। आप कोई 2-3 काम बताइए आपको लगता है बीजेपी ने अच्छे किए हैं पिछले कुछ साल में महाराष्ट्र के। 2-3 साल नहीं, 15 साल से अच्छे ही काम कर रहे क्या हैं। किए हैं? 3 काम गिनाइए। सब काम किए। पहले तो अभी मेट्रो चालू कर दिए, पूरा ब्रिज बना दिए, रोड के फुट पर ही सब बना दिए। मेन तो वो बात है, जो पब्लिक को जो परेशानी होती मेन वही है। एक महंगाई कम हो गई है, कुछ नहीं है, सब महंगे करते, मगर महंगाई है ही नहीं, किधर भी दिखती है महंगाई है। इसके लिए कई लोग बोलते हैं महंगाई बहुत है, कई लोग बोलते हैं बॉम्बे में खाना पीना महंगा ज्यादा नहीं है। सबको मिलता है, मगर काम नहीं करने का किसको। हाँ, महंगाई कुछ भी नहीं है। नियत नहीं है कहने उनको का। पूछो कितना साल से मैं इधर हूँ। मेरे को 46 साल यहाँ पे हो गए। 46 साल 46 साल हो गया। महंगाई क्या है? कुछ भी नहीं महंगाई। आदमी की कमाई कितना है, पगार कितना है? इधर कमाते तो बहुत हैं, कमाते हैं तो साहब बोलते हैं महंगाई है, फिर ऐसा भी बोलते हैं। खेती थोड़ी बढ़ रहा है। मगज में भ्रम घुस गया सबको, महंगाई करके, मगर महंगाई नहीं है। जमीन नहीं बढ़ रहा है, आदमी बढ़ रहे हैं, पब्लिक बढ़ रही है। जमीन थोड़ी बढ़े, वो तो घट रही है। बिल्डिंग बन रही, पूरी जमीन कब्जा होते चले जा रहा है, मकान बनते जा रहा है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, आप इतने सालों से इधर हैं, मतलब 35 साल बहुत होते हैं, 35-36 साल इधर। जैसे आपने बाला साहब ठाकरे को भी देखा ही है अच्छे से। बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज टूटी और शिंदे गुट अलग हुआ, या आपके एनसीपी के जो शरद पवार जी, उनका तो पूरे देश में मिसाल दी जाती है। तो डेफिनेटली शरद पवार साहब को भी जब पार्टी टूटी तो दर्द हुआ होगा, या बाला साहब का जो विचार था वो भी टूटा है। तो क्या लगता है ये जो गुट टूट रहे हैं, ये अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं अच्छा है, नहीं गलत है, वो इन लोग के हिसाब से चल रहे हैं अभी पार्टी लोग। शिंदे साहब भी अच्छे ही काम कर रहे हैं, वो भी बेफिक्र हो। शिंदे साहब भी आएंगे उनकी जगह पे, सीटों पे। ठीक है, मतलब पॉलिटिकली को मालूम पड़ जाएगा पूरा। मैं तो न्यूज पढ़ते ही रहता हूँ, वीडियो देखते रहता हूँ। सरकार बनवाएंगे यहाँ बीजेपी के? पूरा बीजेपी आएंगे। अच्छा, क्या कारण, ये लोग ने कुछ काम नहीं किया, खाली पैसा बांटने का काम किया। पैसा नहीं बांटना चाहिए था, ऐसा हाँ, नहीं बांटा है। हाँ, अभी महंगाई बढ़ाई, काम क्या किया? सब बीएमसी खाली किया। अभी लोग कह रहे हैं, अभी एक व्यक्ति मिले, बोले शिंदे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, आप कह रहे हैं कुछ नहीं नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या करना चाहिए था? आपको क्या लगता है, शिंदे जब आए तो पहली बार पावर में, तो क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? थोड़ा महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, रोजगार मिल रहा है बच्चों को? कहाँ मिला? वो नहीं मिला। एजुकेशन का भी कुछ ठीक से है नहीं। एजुकेशन बहुत महंगी बता रहे हैं, इधर के लोग बड़े परेशान है कि फीस बड़ी देनी पड़ती है बच्चों सही बात है, सही बात है। ये जो बांट रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उससे अच्छा उन्होंने अस्पताल या एजुकेशन के लिए कुछ किया होता तो बहुत बढ़िया होता। को। लेडीज तो खुश है, 1500 रुपए महीने तो वही है ना। अभी देखो मिला, अभी उसमें तेल देखो, शेंगदाना 100 रुपया किलो बढ़ गया, 140 से 240 हो गए। तो ये तो है ना, मतलब रोजमर्रा में समस्याएं हो रही हैं। सीधी बात है। आप उधर दे दिए और इधर से निकाले, क्या फायदा है? इस जेब से निकाल के इसमें डाल। हाँ, कई गुना ज्यादा महंगाई हो गई। हाँ, अभी देखो ये 1500 से। चलिए, जो भी सरकार बने अभी आने वाले टाइम में, किसी की भी बने, हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? आप लोगों के लिए, जनता के लिए क्या करना चाहिए? अस्पताल फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए, एजुकेशन के लिए गरीब के लिए कुछ होना चाहिए। अगर एजुकेशन और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी फ्री करती है सरकार, हाँ, तो उसका बहुत एक्चुअल में बढ़िया। फायदा होगा? 101%। उस सरकार को जनता पसंद करेगी? एकदम अच्छा, पक्का करेगी। 101%। कोई भी हो, चाहे शिंदे हो, चाहे कोई भी हो। शरद पवार हो, कोई भी हो, ये करेंगे तो जिंदगी में मतलब कभी हेल्थ और हारेंगे- एजुकेशन, अच्छा, जिंदगी में कभी नहीं हारेंगे? हारेंगे नहीं। क्या बात है। हाँ, मतलब हेल्थ और एजुकेशन 2 बड़े मुद्दे हैं आप ये कह रहे हैं, जिन जो फ्लैट मतलब जिता सकते हैं। बीमारियां देखो कितनी बड़ी बड़ी आ रही है, लोग उससे परेशान है। हर जगह पैसे के लिए मारामारी है, रोजगार नहीं है, वो देना चाहिए। यहाँ से तो सब मोदी जी ले गए गुजरात। कहाँ ले गए? यहाँ से क्या गुजरात ले गए? गुजरात ले गए कि नहीं? क्या ले गए यहाँ से?
अरे जो भी यहाँ आया बिजनेस वो सब गुजरात में ही चले गए। फॉक्सन हुआ, दूसरा कितने दो चार कंपनियां ले गए। ये शिंदे जी ने किया तभी तो हुआ। शिंदे जी को रोकना चाहिए था। हाँ वही बात है, इसके लिए शिंदे नहीं चाहिए अभी। अच्छा। महाराष्ट्र के लिए करो, मतलब आप ये चाह रहे हैं मराठी इसके लिए करो। सीधी बात है ना, सीधी बात है। आज मोदी जी यहाँ का बीजेपी कभी नहीं हारती, मगर ये जो तोड़ फोड़ का राजकारण है उसके लिए वो हारेंगे ही, ऐसा हमको लगता है। आपको क्या लगता है कि ये तोड़ फोड़ जो हुई पिछले, अभी ये शिंदे सरकार बनी तो मतलब जो शिवसेना टूटी या एनसीपी टूटी, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हो गया, क्या कारण? पक्का बुरा है। किसी का घर तोड़ना अच्छी बात है? घर के लोगों ने लंका को ढाया, ये ऐसा? और उसको तोड़ने वाले भी है ना, उन्होंने भी जो उसका नुकसान होगा जिन्होंने तोड़ा इस चुनाव में, होगा। होना होएगा, पक्का फर्क दिखेगा। तीन चीज फ्री करेंगे तो जिंदगी में कोई भी, चाहे शिंदे हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे शरद पवार हो, कोई भी हो, हेल्थ एजुकेशन तीसरी क्या है? अपना रोजगार, कभी जिंदगी में नहीं हारेंगे। उम्मीदें expectations are high with the coming elections. If the coming government can talk about the taxpayers benefit, Mumbaikar the lifelong largely I would if since given opportunity to talk about people want, so 90% of Mumbaikars they travel in local. So not just with the installing escalators at the Mumbai local, but rather agar number of bogies, some facilities that can be enhanced for the Mumbai local travelers, that will be great. So yes, high expectations with the new government in terms of the rail ministry. And secondly, yes, as I mentioned, taxpayers, end of the day it is taxpayers money. Agar koi aane wali sarkar, if someone talks about कि what is the old age benefits for a taxpayer, अभी तो कुछ नहीं है, इस समय तो कोई चर्चा ही नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। I am surprised कि why not government, why not Rahul Gandhi or why not anybody else is talking about what benefits they will provide to the taxpayer. India is heavily taxed, 30% tax I am paying all across my life, but मेरे बच्चों को कोई education benefit नहीं है। Education inflation to talk about, it's way time high, more than 20%. So yes, I have lots of expectation from the upcoming government, BJP. With BJP and Modi ji, I am keen if some rebates can be brought in for the upliftment of the education sector for the middle class and the lower middle class people. I belong to a middle class group, and I feel that the quality of education should come at respectively a cheaper rate, a comparative rate. So point one, yes, the education. Secondly, the benefit, old age benefits to the taxpayers, and I am positive that आप और हम लोग अभी अच्छा टैक्स पे करते हैं, लेकिन हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे की तो कोई गारंटी है नहीं, और कोई लेने को शायद अभी तक सोच भी नहीं रहा है। नहीं। क्या होगा, क्या विजन, क्या मतलब सरकार को क्या सोचना चाहिए, finance क्या कर सकती है? Nirmala Sitharaman ji has been being very dynamic in taking up new reforms. तो मैं सोचता हूँ कि टैक्स पेयर्स को आइडियली ओल्ड एज में मेडिकल फैसिलिटीज, दैट इज वन थिंग, दैट द ब्रेन, द गुड ब्रेन, the educated section is draining out of India because they get better facilities in UK, London, Canada. So the best of the minds are going out of India. If we can retain them, bring in facilities that will comparatively give the benefit, old age benefit that is provided to us in any other country, तो हम क्यों जाएंगे? Personally, I will look forward if given an opportunity to settle down in Canada. Yeah, I am a Tata employee, and we have recently with Ratan Tata, he passing away. He was a philanthropist, and he was concerned about the lower middle class and the backward section of the society. So टाटा ने तो एम्प्लॉइज के लिए जो किया है आज मिसाल है, पूरे देश में मिसाल है। yes, as I mentioned, I am proud to be a Tata employee, and I work towards the best, giving my best efforts to my region, to my location, to my channel. Similarly, the government should look forward towards the ideology of Sir Ratan Tata, Sir APJ Abdul Kalam, and the higher section, Mumbaikars में जितने rich few हैं, they don't need any support from the government. But yes, the lower middle class and the weaker section of the society have lots of expectations.
कौन सरकार बना रहे हैं महाराष्ट्र? कांग्रेस कारण क्या है? बीजेपी बहुत थर्ड क्लास हो गए तो इधर तो बीजेपी का बहुत दबदबा है इस एरिया में। नहीं कुछ होने वाला नहीं है। देखो नहीं, मतलब क्या गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ऐसा ही है, काला कांडी बहुत हो गया लोग, जब गरीब लोग भूखा मर रहे हैं। रोजगार नहीं है, किधर है? टमाटर का 100 रुपये किलो। महंगाई बहुत हो गया, क्या किया क्या है? घर चलाने में प्रॉब्लम है। फिर तो ये जो शिंदे सरकार है इसने कुछ किया नहीं क्या? मतलब किधर किया है? कुछ भी नहीं किया है। महिलाओं को 1500 रुपया भी दिया, उधर हेल्प किया है तो वो उल्लू बना रहा है सबको, पब्लिक को। लोग तो कह रहे हैं आया हमारे पैसा। नहीं आया क्या मतलब, ये मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, हाँ, वोट डालते हो, इस बार किसको डालोगे? किसको भी डालेगा वो मन में आएगा वो। मन की बात बता दो ना। काय के लिए बताएगी? नहीं बताएगी, बता दो, मन से पूछ रहा हूँ, बता दो। नहीं बताएगी, नहीं बताओगे? नहीं। दिल में ही रखोगे? हाँ, कब तक रखोगे? 20 तारीख तक? वोट डालने तक? अच्छा नहीं है। सब महंगा है, क्या सस्ता है? कुछ सस्ता नहीं। कब से बढ़ रही है महंगाई? हमेशा ही या अभी से? कैसे हमेशा? क्या करेंगे लोग फिर इतनी महंगाई में? क्या करेगा? खाना तो पड़ेगा। मुंबई में रहना भी महंगा है, खाना पीना भी। बम्बई छोड़ के नहीं जाएगा। मुंबई में जम गई तो जम गई बस। क्यों नहीं जाते मुंबई में? जो आ जाता है वो छोड़ के क्यों नहीं जाता? नहीं जाता है। गांव में क्या, खेती में कौन काम करता है अभी? गाँव में तो किसानों की हालत भी महाराष्ट्र में अच्छी नहीं है थोड़ी। क्या करेगा भाई? कैसे चलेगा फिर? क्या भगवान को मालूम अभी। फिलहाल तो अभी बता नहीं सकते, मतलब कंफ्यूजन है ऐसा? कंफ्यूजन है, क्योंकि काफी पार्टियां दो हो गई है। हाँ, 6 पार्टी तो बड़ी बड़ी हो गई है। हाँ, तो उसकी वजह से कुछ बता नहीं सकते कौन आएगा, कुछ भरोसा नहीं। मतलब ये जो शिवसेना और जो एनसीपी टूटा उससे भी थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। कंफ्यूजन हो गया ना सर, वोटिंग डिवाइड हो गई ना, कौन किधर जाएगा अभी पता नहीं। किधर जाएगा और किसको टिकट मिला किसको ना मिला, नाराज भी होती है पब्लिक। अभी मेरे कैंडिडेट को नहीं मिला तो मैं नाराज हो जाऊंगा, इसके लिए बता नहीं सकते कि किसकी सत्ता आएगी। सत्ता आएगी भी नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, क्लियर मेजोरिटी का दिक्कत आएगी? नहीं, दिक्कत है ना। शिवसेना बीजेपी की आएगी, अच्छा, ना वो कांग्रेस शरद पवार या उद्धव की, किसी की नहीं आएगी। फिर क्या होगा? इससे तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत होगी। उसके बाद फिर क्या है, जो आएगा चुन के वो मतलब बोलते हैं ना बाद में खरीदना। नेगोशिएशंस हो गए तो नुकसान पब्लिक का ही है। नुकसान तो पब्लिक का ही होगा सर, क्योंकि एक साथ सरकार आएगी नहीं किसी की, क्योंकि पब्लिक नाराज है। ये जो हुआ शिंदे को टूट के गया या अजीत पवार ग्रुप एनसीपी से टूट के गया, ये सही हुआ कि गलत हुआ? आम आदमी क्या सोचता है इधर? गलत हुआ। गलत हुआ। क्या रीजन, क्या मतलब, क्या बैकग्राउंड में क्या लगता है, किस तरह की गलती हो गई है? गलती हो गई सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर हम लोग ने किसी को चुन के दिया है तो इसके लिए नहीं दिया कि आप यहाँ से वहाँ खुद ही मारो। वो डील कर ली, फिर उधर डील हो हाँ, गई। वो डील आपने कर ली, हमको पूछ के नहीं की। हमने आपको चुन के दिया था कि आप भाई अभी जो भी आगे करो, लेकिन आपने अपने हिसाब से डील कर दी, तो इसमें हम लोग का नुकसान है ना। पब्लिक का दिल टूटता है इन सब टूट जाता है इससे कि आप जब चाहो तो इस पार्टी में, जब चाहो तो कांग्रेस में गए, दिल किया तो बीजेपी में गए, लेकिन हम लोग को पूछा क्या आपने? हमको तो पूछा नहीं कि हम मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, अपने आप सोच के चले जाते, तो फिर मजा नहीं आता सर ऐसा। और जैसे अभी हम लोग देखें तो शरद पवार पूरे इंडिया की राजनीति में एक बड़ा नाम है, आपके महाराष्ट्र के लिए प्राउड की बात है। ऐसे ही बाला साहब बहुत बड़ा नाम थे यहाँ पे। इन दोनों के परिवार या इन दोनों की पार्टी टूटी है तो दर्द डेफिनेटली उनके परिवार में भी हुआ होगा, पब्लिक को भी बुरा लगा होगा। आपको लगता है मतलब बाला साहब जैसे लीडर फिर पैदा होंगे महाराष्ट्र में, आएंगे कोई? मुश्किल है। तो इनके बच्चों में दम है उतना? नहीं, बाला साहब जैसे मुश्किल है। उनकी जो डेयरिंग थी, उनकी जो बात करने की जो हिम्मत थी, वो किसी में नहीं है। लोग बहुत मानते हैं उनको, क्या कारण है? मतलब इतना दिल से अभी भी जुड़े हैं? मानते हैं इसके लिए सर, क्योंकि वो जो बोलते थे वो बिंदास बोल देते थे। जो बोला कि जैसे उन्होंने बोला था 92 में, मैंने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, पीछे हटे नहीं, आखिर तक जब तक उनकी सांस थी, हाँ हमने तोड़ा। वो उनमें हिम्मत थी, ऐसा इंसान चाहिए कि अभी हिम्मत नहीं है अभी जो नेता? किसी में नहीं है हिम्मत। भी नहीं है, आधा भी हिम्मत नहीं है। आधा भी नहीं है, उनके बच्चों में भी नहीं है आधा हिम्मत। बोल रहा हूँ ना, ज्यादा 25%। तो मतलब उनकी विरासत कैसे संभालेंगे फिर ये लोग? ये नहीं संभाल पाएंगे। संभालने का होता तो अब तक एक आवाज में तो पूरी मुंबई हिल जाती थी।
हम तो बाहर के लोग ऐसे ही सोचते हैं कि इनकी एक आवाज पे अभी भी बम्बई हिलती होगी। कुछ नहीं हिलती है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, जीरो भी है, अच्छा, कोई सुनता भी नहीं है। वो तब की बात थी, अभी क्या है? तो उद्धव ठाकरे का बेटा भी अब आ रहा है इस बार चुनाव में, फिर तो वो क्या चलेगा वो? ये सब झूठी बात है, इन लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। अच्छा, पहली बात तो झूठी बात करते हैं, जो सच बात है वो करते नहीं है। बोले ये झोपड़े को मैंने बिल्डिंग बना दूंगा, जीत गए तो भूल गए अपना तो राजमहल में है, और बाकी झोपड़े वाले सड़ रहे हैं। पब्लिक का दर्द बांटते नहीं बांटते? कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो वर्ली से जीतते हैं, बोलते हैं मैं जीत गया तो सीधा यहाँ बिल्डिंग तैयार करवा देंगे। 5 साल हो गया उनको, जीत गए थे, क्या किए? कुछ नहीं, गए भूल गए। अपना तो महल में है ना, खाली वोट के लिए लड़ते हैं बस, कि जीत जाओ। उनकी तो फैक्ट्री वही है। नेताओं पे भरोसा नहीं रहा आप लोगों को फिर ऐसा? कुछ भरोसा नहीं है, तो खाली मोदी के ऊपर। मोदी के ऊपर भरोसा है? अच्छा, क्या कारण है? कारण है जो कहता कर देता है। हाँ, उसने क्या नहीं किया? मंदिर बनवा दिया, पूरा देश को आगे लाया, हमारे उत्तर प्रदेश को सुधार दिया। यूपी को उसने, योगी ने कहा, योगी जैसा मोदी भी नहीं है। मतलब योगी मोदी जी से भी आगे? हाँ, अब बहुत सही बात कर रहा हूँ। मोदी जी के बाद अगर योगी जी, किसी को प्रधानमंत्री बनाने की बारी आए तो योगी जी को पसंद करते हैं तो सुधार देगा वो। अच्छा, हाँ, योगी के मुकाबले कोई नहीं है। मतलब योगी के फैन महाराष्ट्र में भी है? बोलो तो नंबर 1 वो है, जो कहता सीधा सामने 1 to 1 ताली बजा रहे हैं, उनको मजा आ गया आपकी बात सुन के। उसकी ऐसी बातें हैं। योगी जैसा, योगी आदित्यनाथ बोलो तो भगवान है। अच्छा, गरीबों का मसीहा, अच्छा। न लेना है न देना, न पैसे की जरूरत, कुछ नहीं। महाराष्ट्र में गरीबों का मसीहा कौन है? वो तो यूपी, महाराष्ट्र में तो है। यहाँ पे क्या बताएं, सब सरकार खिचड़ी है। तो खिचड़ी इस बार पकाएगा कौन, खाएगा कौन? इस बार कौन खाने वाला है खिचड़ी? ये बार तो मेरे ख्याल से तो भाजपा ही आएगी, भाजपा आएगी, इतना उम्मीद है। इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता। शिवसेना। शिवसेना पक्का? पक्का पक्का। क्या कारण है? बिकॉज मेजोरिटी इज हाईएस्ट मेजोरिटी, उन्होंने काम भी ऐसा किया, इसलिए शिवसेना विल भी काम। शिवसेना कौन सी? 2 हो गई हैं अभी, शिंदे साहब भी हैं उधर उधर। शिंदे साहब की। शिंदे साहब की। ये जो बाला साहब की बनाई हुई पार्टी टूटी और शिंदे साहब अलग हो गए, इधर उद्धव रह गए, ये सही हुआ गलत हुआ, क्या लगता है? ऐसे तो गलत हुआ, पर मे बी पॉलिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। पावर में है तो अच्छा है कि भाई कुछ कर पा रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग ही कुछ कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग कर। तो अभी इस समय महाराष्ट्र में सबसे अच्छे लीडर कौन है इतनी सारी पार्टियों में? नाउ प्रेजेंट में तो एकनाथ शिंदे। क्या कारण है? मतलब आप एकनाथ शिंदे को नंबर 1 लीडर मानते हैं? लेकिन उन्होंने इस तरह से अपना हमारे एरिया में बहुत सारा काम भी करवाया है ना। अभी लेडीज को 1500 रुपया भी आना शुरू हुआ है, बता रहे हैं। ये आया है आपको? है? नहीं, मैंने तो नहीं लिया, पर आया है। लेकिन ऑल आर इन टेलिंग के वो 1500 रुपया पब्लिक का ही पैसा दूसरी पब्लिक को दे रहे हैं, लाइक ऐसा बोलते हैं लोग। बोल। तो वो सही है गलत है? गलत है ना सर, गलत है। गलत है ना। अपनी जेब से दो ना, तो पता चले कि क्या होता है। बिकॉज ऑल मार्केटिंग रेट ऑल्सो हाई, सबका भाव बढ़ दिया। देन आई विल गो टू मार्केट एंड आस्क कि क्या हुआ, ये भाव क्यों इतना है? तो वो लोग वही बोलते हैं कि जाके आप एकनाथ शिंदे को, शिवसेना लीडर्स को पूछो कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो पार्टी में आप लोग से ही पैसा जो भाव बढ़ा के आप लोग को ही दे रहे हैं। That's it. मतलब कोई पब्लिक को तो फायदा हो नहीं रहा, इसका मतलब आप जो बता रहे या सर, हैं। कैसे सुधार हो सकता है फिर? सुधार तो यही हो सकता है कि अपने गवर्नमेंट अपने ही बजट में से पैसा निकाल के जो दे तो फिर काम का है। लेकिन अभी तो उन्होंने अपना नाम कमा लिया है ना, बड़े आदमी हो गए। हाँ बड़े आ गए। और रीजन ऐसे अच्छे भी है, ऐसा नहीं है कि जो गुंडागर्दी या लाइक दैट वे। मतलब ऐसा सुना है कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है इधर, क्राइम कंट्रोल है अच्छे से फिलहाल। आप कुछ कहना चाहेंगे? नई सरकार किसी की भी बने, उसको क्या करना चाहिए मुंबई के लोगों के? मुंबई के लोगों के लिए तो उन लोग को प्रोटेक्शन करना चाहिए ज़्यादा कर पब्लिक का, एंड थोड़ा मार्केट रेट भी कम करना चाहिए, महंगाई कंट्रोल करना चाहिए। और जीएसटी वगैरह एंड दैट ऑल टैक्सेस मोर देन हम लोग भी बिजनेस में क्या कमा सकते हैं। यहाँ पे मेरे को बीजेपी का लग रहा है। कारण क्या है? मतलब नहीं, कारण ये है कि बीजेपी का बहुत बढ़िया काम है, बड़ी बढ़िया काम कर रही है। और वैसे मोदी जी हैं तो मोदी जी के साथ साथ में सब पूरी बीजेपी आनी है। मोदी जी के फैन ज्यादा हैं इधर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी के बाद किसको पसंद करते हो? मोदी जी के बाद में देखिए, मैं तो योगी जी को पसंद करता हूँ, अमित शाह को भी पसंद करता हूँ,
और मोदी योगी दोनों है, अमित शाह का भी बहुत ज़बरदस्त काम है। और मुंबई की बात करूं तो हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा साहब का बहुत ही ज़बरदस्त काम है, बहुत सराहनीय काम है। लगातार 6 बार से जीत रहे हो, क्या कारण है? सब काम है उनका, जैसे कि बढ़िया काम करेगा तो आदमी बढ़िया तरीके से जीत के भी आएगा। काम बहुत ज़बरदस्त है और हर आदमी की सुनते भी है, काम भी करते हैं, तो बहुत बढ़िया काम है।